नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। अब अहमदाबाद क्रैश में नया मोड़। क्रैश नहीं बल्कि बम फटा था। जी हां दोस्तों, हवा में उड़ते उड़ते सपनों का कफन बन गया। अहमदाबाद की वो दोपहर जहां विमान धड़ाम से जमीन पर गिरा, आग के गोले में तब्दील हो गया, चीखों के साथ सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इस हादसे के बाद जो रोज जो है एक तरह से कहें कि जो पीड़ित परिवार मर रहे हैं और उसके बाद जो राज निकले वो और भी डरावने हैं, क्योंकि कई जगह लाशें राख बन चुकी थी। डीएनए में पहचान करनी पड़ी, लेकिन उसी मलबे में मोबाइल फोन सही सलामत पड़े थे। बैग जरा सा खरोच तक नहीं लगे हुए थे। घड़ियां अभी भी टिक टिक कर रही थी। सवाल यह है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जहां इंसान का जिस्म राख हो गया, वहीं पास रखा मोबाइल जलकर भी नहीं मिटा। क्या विमान में धमाका सिर्फ एक हिस्से में हुआ या फिर कुछ छिपाया जा रहा है? मीडिया आपको इस खबर को नहीं बताएगा, इसलिए हम आपको इस पूरी खबर से अपडेट करा रहे हैं और आप अपना मानकर से शेयर कीजिए। रेस्क्यू टीम ने जब मलबा खंगालना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले यात्रियों के बैग, पर्स और कई महंगे फोन प्राप्त किए। कुछ फोन इतने ठीक हालत में थे कि सोशल मीडिया पर तस्वीर देखकर लोग कहने लगे, यही तो सबूत है कि हादसा बराबर हिस्सों में नहीं फैला था। लेकिन वहीं कई शव इतने बुरी तरह जले थे कि पहचानना असंभव हो गया और डीएनए टेस्ट ही एकमात्र सहारा था। अब जरा सोचिए, आग का वो धधकता लावा जिसने इंसान की पहचान मिटा दी, और वहीं पास रखे बैग, केबिन बैग जस के तस कैसे बचे रह गए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लोगों ने लगातार लिखना शुरू किया है, क्या विमान में धमाका सिर्फ बीच वाले हिस्से में हुआ था? क्या कार्गो सेक्शन में कोई विस्फोटक था जिसने शरीर को राख कर दिया, लेकिन ऊपरी हिस्से में रखी चीजें बच गईं? या फिर हादसे के बाद रेस्क्यू टीम को जो दिखाया गया वो पूरी सच्चाई नहीं थी? ये सवाल अब लोगों को चैन की नींद नहीं लेने दे रहा है, क्योंकि हर तस्वीर, हर वीडियो हादसे की कहानी कुछ और ही कह रही है। कई वीडियोस में आपने देखा छतों पर, जो मैं आपको बताता हूं आगे, फिर पहले मैं थोड़ी सी बता दूं एविएशन एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है किसी भी एयरक्राफ्ट में आग लगने पर उसका फैलाव एक जैसा नहीं होता। जहां केबिन में ऑक्सीजन ज्यादा होती है वहां आग तेजी से भड़कती है। वहीं मेटल और सिंथेटिक बैग कभी कभी आग सह लेते हैं, लेकिन लाशें पूरी तरह राख हो जाएं और मोबाइल फोन बच जाएं, इसे एक्सपर्ट भी एक अजीब घटना मान रहे हैं। दोस्तों, कुछ का कहना है कि विमान में फ्यूल टैंक ब्लास्ट का असर सिर्फ स्पेसिफिक केबिन जोन में हुआ होगा, यानी आग का गोला किसी हिस्से को निगल गया और किसी हिस्से को छोड़ दिया। पीड़ित परिवारों के लिए यह रहस्य किसी जख्म से कम नहीं है। एक मां ने कहा कि मेरे बेटे की लाश तक पहचान में नहीं आई, लेकिन उसका बैग हमें सौंप दिया गया। यह सिस्टम मुझे बहुत मजाक लग रहा है दोस्तों। क्या बैग इंसान से ज्यादा मजबूत था? यह सवाल सरकार और एयरलाइंस दोनों पर सीधा वार करते हैं। अगर सामान सुरक्षित रहा तो यात्रियों को क्यों नहीं बचाया जा सका? क्या इमरजेंसी रेस्क्यू सही समय पर पहुंचा ही नहीं? हादसे की आधिकारिक रिपोर्ट कहती है विमान ने टेक ऑफ के बाद दोनों इंजन खो दिए, फिर जमीन पर टकराया और तुरंत आग लग गई। लेकिन रिपोर्ट में यह साफ नहीं बता रही है रिपोर्ट कि आग का फैलाव कैसे हुआ था, किन हिस्सों को ज्यादा नुकसान हुआ और क्यों सामान सलामत रहा। लोग मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सच छिपाया जा रहा है।
आप, क्योंकि अगर ये माना जाए कि हर जगह बराबर आग फैली तो इंसानी शरीर से मजबूत कोई मोबाइल बैग या मोबाइल नहीं हो सकते। अब हालत यह है कि यात्री हर फ्लाइट में अपने बैग को पैरों के पास रख कर कहते हैं कि जिसने उस हादसे में बैग बचाया आज हमें भी बचाएगा। ये इंसान का मनोविज्ञान है जहां बेजान सामान सुरक्षा का प्रतीक बन गए। तो क्या अहमदाबाद हादसा सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर किसी हिस्से में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी असली कहानी आज भी छिपी हुई है? क्या एयर इंडिया और जांच एजेंसियां जनता को पूरी सच्चाई बताएंगी या फिर हादसे की राख में सच हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा? दोस्तों, अहमदाबाद का ये हादसा सिर्फ मौत की कहानी नहीं है, ये उस रहस्य की भी कहानी है जहां इंसान मिट गए लेकिन सामान बच गया। और यही सवाल आज हर जुबान पर है कि क्या सच में विमान का कोई हिस्सा आग से अछूता रह गया था या हमें आधा सच दिखाया जा रहा है? दोस्तों, कई ब्लॉगर मेडिकल कॉलेज की छत पर गए, उन्होंने वहां पर साबुत जो एयरबैग होते हैं वहां पर उनको मिला, एक कालिख नहीं लगी हुई थी। हम आपको तस्वीरें भी लगाते चल रहे हैं, दिखाते चल रहे हैं, आपको समझ में आएगा सच क्या था। आपको नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपानी भी इसी विमान में थे। हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं लेकिन एविडेंस चीख चीख कर कुछ कह रहे हैं जिसे समझने की सख्त जरूरत है। वीडियो को शेयर कर दीजिए लगे कि हमने रिपोर्टिंग की है तो कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें, गूगल पर, चैट जीपीटी पर, अन्य एआई पर। इस खबर की वेरिफिकेशन भी कर लीजिए। उसके बाद अगर फेक कहना है तो फेक कहिए, सच कहना तो सच कहिए। बने रहिए। सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं लेकिन एविडेंस चीख चीख कर कुछ कह रहे हैं जिसे समझने की सख्त जरूरत है। वीडियो को शेयर कर दीजिए लगे कि हमने रिपोर्टिंग की है तो कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें, गूगल पर, चैट जीपीटी पर, अन्य एआई पर। इस खबर की वेरिफिकेशन भी कर लीजिए। उसके बाद अगर फेक कहना है तो फेक कहिए, सच कहना तो सच कहिए। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।